जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपसे मुखातिब करवा रहा हूं साथी सिपाही नीरज जी खीचड़, झुंझुनू पुलिस। और जितेंद्र जी झुंझुनू पुलिस में ही सिपाही पद पर थे, लेकिन वर्तमान में 86 रैंक के साथ सर आपका अभी सब इंस्पेक्टर में चयन हुआ है। हार्दिक शुभकामनाएं। और नीरज जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बाहर से जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी जो पेपर देने के लिए आए थे, उनके लिए उन्होंने झुंझुनू में बहुत अच्छी व्यवस्था की और समय समय पर जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनमें इन्होंने मार्गदर्शन उनको प्रदान किया। तो आज हम सभी एक साथ लाइव हुए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात करूंगा कि राजस्थान पुलिस जो मेरिट पर जो चर्चा जो विषय बनी हुई है कि सर वो क्या रहेगी, तो हमारे साथ अनुभवी जो अभी हाल ही में चयनित है और जितेंद्र जी भी काफी समय से राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं। तो सर आज इनके बारे में आप इन विद्यार्थियों को क्या क्या कहना चाहोगे कि पुलिस की भर्ती में जो फिजिकल की तैयारी करें वो कितने प्रतिशत वाले कर सकते हैं? तो नीरज जी आप थोड़ा सा इनको बताइए। सबसे पहले तो आशु जी मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि मतलब अपने साथी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी जो भी अपने अभी जो पुलिस में भर्ती होने के लिए जो भी एग्जाम देने थे और उस टाइम पर मेरी पोस्टिंग अपने झुंझुनू शहर में ही थी और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अपने झुंझुनू बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशनों पर रुकने की सोच रहे थे, तो फिर उन सभी के लिए रहने खाने की व्यवस्था की थी, बताया भी मुझे। जो कि एक देश सेवा के प्रति अपना एक फर्ज है, एक अपनी एक सिंपल ड्यूटी बनती है कि भाई जो भी हम सहायता कर सके, क्योंकि अपनी पुलिस का जो मेन मोटो है वो अपनी सहायता और सेवा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको भी अपनी सहायता की आवश्यकता है, जिनकी हम यदि थोड़ी बहुत भी यदि सहायता कर सकते हैं तो वो हमें करनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जितेंद्र जी से मैं कहूंगा कि जैसे भर्ती के लिए जो अब क्या क्या मतलब कि जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अपने कैटेगरी वाइज थोड़ा सा इनको बता दें ताकि वो बच्चा मतलब कि दौड़ की तैयारी करे। तो आपका अनुभव सर क्या 40% तक के विद्यार्थी को तैयारी करनी चाहिए या फिर पिछली भर्ती का जो अनुभव रहा है तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा इनको बताने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो जिस बंदे के 40% नंबर आ रहे हैं उनको फिजिकल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मेरिट कम रही थी, इसकी मेरिट कम रही थी, फिजिकल में फेल हो गए तो सीट खाली भी गई थी, सीट बहुत जिलों से खाली रही थी। 40% नंबर बन रहे हैं उनको अपनी फिजिकल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो नीरज जी जैसे आपने मुझे आज बताया कि अपने जो टेलीग्राम अपना जो ग्रुप है, इस टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर आपने आज एक पोल करवाया था। मुझे तो पता ही नहीं था, ये नीरज जी ने करवाया था सुबह। उस पोल में लगभग 8000 विद्यार्थियों ने ये बताया था कि मैंने किस जिले से कौन सा आवेदन किया है, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। मैंने कहा था अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए। तो नीरज जी आपके अनुसार जो मेरिट आपने जैसे निकाली थी कि ये जो जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी और महिला कांस्टेबल, तो हमने तीनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जो फाइनली सिलेक्शन की जो दौड़ में है, ठीक है, फाइनली सिलेक्शन की जो दौड़ में है तो उनके लिए तो हमने ये मार्क्स अभी जो हमारा जो अनुभव कहता है, ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से ये कह रहे हैं कि यही होगा, लेकिन संभावित है ये। और इसके अनुसार आप अपनी मतलब कि कितनी मतलब कि ईमानदारी से दौड़ की तैयारी करते हो, वैसा जैसे जितेंद्र जी ने अभी आपको कहा है, और उसमें 40% वाले जो भी है उनको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, जिसका एक बहुत बड़ा ये कारण ये बनता है कि पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर सीटें जो खाली रही थी उसमें विद्यार्थियों ने नीरज जी पेपर पास किया था। और कारण क्या था कि पेपर पास किया था, आप इधर थोड़ा खड़े हुई तो मैं विद्यार्थियों से बता देता हूं कि उन्होंने कि जो पिछली भर्ती के अंदर पेपर तो पास किया लेकिन वो दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ये उनका सबसे बड़ा कारण रहा था। तो अब यहाँ फिजिकल की तैयारी के लिए भी हमारे साथ आज मनोज जी गुजर सर भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे थोड़ी देर में मुखातिब होंगे, तो वो भी आपको फिजिकल में कैसे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। बाकी हमारे जाबाज सिपाही है, आप शरीर देखो आप, ठीक है, कितना मेंटेन, क्योंकि मैं तो फिर भी क्या है कि रात दिन भाग दौड़ के कारण थोड़ा सा आप भी कहते हो सर कमजोर हो गए हो, लेकिन आप देखिए कि अगर आप इस प्रकार से हो तो थोड़ा चेहरे पर आपके हंसी भी आ रही होगी, तो अच्छा है, आपको हंसना भी चाहिए। तो जो लड़कियां हैं उनको फिजिकल की तैयारी में कब से दौड़ लगानी चाहिए? जो पहली बार दौड़ लगाते हैं सर, कई विद्यार्थी ऐसा होता है जितेंद्र जी मैंने देखा कि पहला दिन आता है 7-7 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर भागते हैं और उसके बाद में उनके पैर जाम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये नुकसानदायक है। इसके लिए मनोज जी आपको अच्छे से बात बताएंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार आशु जी इसके अंदर मेन जो खास बात यह है कि पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर दौड़ के सेपरेट नंबर भी जुड़े थे उसके अंदर, मतलब उसके अंदर फिक्स अपने टाइम बाउंड था कि जिस बंदे को इतने टाइम में दौड़ करेगा उसको उस भर्ती के अंदर 15 नंबर मिलेंगे और जो उससे ज्यादा टाइम में करेगा उसको 10 नंबर, उसे कम टाइम वाले को
और 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन इस भर्ती में दौड़ का कोई महत्व नहीं, मतलब नंबरों का महत्व नहीं है, दौड़ का महत्व है। हाँ, सिर्फ दौड़ पास करने का ही महत्व है। दौड़ में आप मतलब चाहे कम टाइम में करो, चाहे 25 मिनट में हाँ, करो, चाहे ज्यादा 20 टाइम में करो, मिनट इस में चीज का करो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई importance जो भी नहीं है, उसके फाइनल लिए 15 मिनट। अपनी पुलिस की जो भी फाइनल सिलेक्शन की जो भी मेरिट बनेगी वो ओनली एंड ओनली आपके रिटर्न एग्जाम जो है उसी के बेस पे बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अभी आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर ये जो नंबर बताएंगे उसमें हम 2 टाइप के नंबर बता देंगे, मतलब फिजिकल के लिए किन किन को बुलाया जा सकता है और फाइनल मेरिट में कौन कौन जा सकता है। बिल्कुल। और तो यहाँ जैसे जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं वो 55 प्लस में जो भी विद्यार्थी हैं उनका फाइनल श्योर सिलेक्शन, ये हमने ये माना है कि उनका फाइनल श्योर सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि पेपर आसान जरूर लग रहा था लेकिन वो आसान था नहीं। और ओबीसी में जिनके 53 से 54 है, ठीक है, एससी के अंदर 50 प्लस, एसटी के अंदर 48 प्लस और महिला कांस्टेबल, ठीक है, जनरल के अंदर 50 प्लस, ओबीसी में 48 प्लस और एससी एसटी के अंदर 45 प्लस, ठीक है। ये महिला कांस्टेबल जो भी है जिनके 45 नंबर बन रहे हैं, यानी 90% जिनके सही है, 45% नहीं है, ये नंबर बता रहा हूं मैं, जिनके 90% सही है उनको बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ जो विधवा कोटे से जो महिलाएं थी, अब उनके शायद नंबर बन रहे हैं 36, ठीक है, 36 नंबर बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमें भी दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, आपका लेवल इनसे भी नीचे ही रहेगा, एक्स आर्मी मैन का इन्हीं के बराबर रहेगा, तो उनको भी दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। अभी हाल ही में कुछ ये कहेंगे कि सर आपने ड्राइवर के लिए नहीं बताया, तो ड्राइवर के लिए अभी तक जो आंकड़ा है हमारे तक पहुंचा नहीं है। अगर जिन विद्यार्थियों ने ड्राइवर से आवेदन किया है तो उनको भी वोट पोल करना है यहाँ पर, ताकि हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी ये बता दें। तो जो आगे फिजिकल होगा उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे नीरज सर? मैं आपको एक बात पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी कि माइनस मार्किंग 1/4 होगी या 1/8 होगी। और जहां तक अब हमारे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं और शिक्षा विभाग के जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी अपने आरपीएससी वगैरह में या अपने जो आरएसएसएमबी वगैरह हैं, उनसे एक्सपर्ट जो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अंक जो भी है ना, ये मतलब 1% के जो अंक है उसके 25% अंक मतलब 1/8 ही 1/8 कर देंगे। तो हमने जो भी 1/8 के अनुसार आपको ये बताया है, ये जो वोट पोल गया था उसमें हमने माइनस मार्किंग 1/8 रखी है कि आपका एक गलत प्रश्न होने पे आपका 1/8 अंक काटा जाएगा। ठीक है सर। तो अब मैं जितेंद्र जी से कहूंगा कि जितेंद्र आप उनको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहोगे विद्यार्थियों को? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर पेपर अच्छा किया है, 40% नंबर आ रहे हैं, तो आपको कल से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक और अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। हाँ तो लगे रहें। अच्छा। और अगर कोई विद्यार्थी अगर निराश भी है तो उनको सर आगे क्या करना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि आगे जो ग्राम सेवक, एलडीसी या सब इंस्पेक्टर की तैयारी है उसके लिए आगे तैयारी शुरू रखें। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है तब तक आप अपनी तैयारी शुरू रखें। तो अब मैं मनोज जी को बुलाना चाहूंगा, मनोज जी आए और ये मनोज जी गुजर है, तो ये मतलब फिजिकल वगैरह डिफेंस चलाते हैं, तो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। तो सर आपके पास काफी विद्यार्थी भी आते हैं, तो फिजिकल के लिए इनको जो तैयारी है, जैसे मतलब डाइट क्या रहनी चाहिए और औसतन पहले दिन को कैसे उनकी शुरुआत करनी चाहिए और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा आप इनको भी बताएं। सबसे पहले तो मैं आशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक राजस्थान में खतरनाक यूट्यूबर के रूप में इनके साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि फिजिकल की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले 2 या 3 दिन लगातार एक्सरसाइज करो। पहले एक्सरसाइज अगर लगातार करोगे तो जो नसें हैं अपनी पैरों की हैं, ऊपर की है, कुछ भी है, वो सारी खुल जाएंगी। उसके बाद ऐसे नहीं कि पहले दिन आपने लगातार दौड़ कर ली 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो इस प्रकार से दौड़ करेगा तो उसकी नसों में खिंचाव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा और प्रॉपर प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। उस प्रकार से सीन पेन का दर्द होता है, वो भी एक बहुत खतरनाक समस्या है। बिल्कुल हाँ। तो जैसे अब डाइट में कुछ विद्यार्थी होते हैं कि जैसे अब लड़के कहते हैं हमारे सांस में फुलावट आती है, तो उनको क्या खाना चाहिए सर? सर डाइट की मैं बात करूं तो एक तो जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े चने भिगो के दिए जाते हैं, बिल्कुल तो बहुत ही शानदार चीज है। एक सर सोयाबीन बड़ी जो आती है, जो दाल वाली सब्जी बनाना वाली ना खा लीजिए, ठीक है नहीं, जो दाल वाली आती है वो आपको खानी है। और एक सर ये जो खीरा है, इसको सुबह सुबह आप 2 खीरे खाओ, 2 खीरे खाइए, बहुत बढ़िया। और इसके साथ आप अगर केले का सेवन भी करते हो, दूध पीते हो, तो ये भी जरूरी है। आपको भरपूर रेस्ट भी चाहिएगा इस समय,
ऐसा नहीं कि आप खेत के अंदर जाकर काम भी कर रहे हो, दौड़ भी लगा रहे हो, तो जो आपके बाद में फिर वो गुरुजी मारो सीनो तो फूल रही को नहीं, अरे सीनो फूला कटा शरीर में जान ही कौन रही, तो वो भी आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। तो जैसे सर ने फिजिकल के लिए बताया बहुत अच्छा सर, और मैं ये चाहता हूं कि जो आसपास में जो नवलगढ़ के जो विद्यार्थी हैं वो इनका कलाम कोचिंग जो संस्थान है नवलगढ़ में, वहां पर आकर भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। डिफेंस उन्होंने खोल रखा है, ग्राउंड में सर उनको निःशुल्क वहां पर तैयारी करवा रहे हैं, तो आप वहां पर पहुंचिए और जुड़िए। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई रह गया हो, बाई चांस हमने कुछ नहीं बताया, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मेरे जो साथी, मेरे जो दोस्त हैं वो आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।